मेरा बड़ा सरल सवाल है आपसे, आपसे ज्यादा कठिन सवाल नहीं पूछूंगा। एक बात बताइए, इस पूरे खेल के अंदर आप अपने आप को कहां पाते हैं? क्योंकि आप हर जगह रहना चाहते हैं, हाँ। लेकिन किसी को कुछ देना नहीं चाहते। हाँ बिल्कुल, ना कांग्रेस को ना शादाब चौहान को। ठीक है, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी, मेरा जो इंडिया है, हमारा जो गठबंधन है, उसने ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता को हटाना है। यहां से क्यों हटाना है? अब देखिए एक पोल इन्होंने खेली, अब देखिए इनके मुद्दे क्या हैं। जब 2014 में आए थे तो लंबी लंबी बातें बताते थे, तब महंगाई बेरोजगारी पे आप चुनाव लड़ रहे थे, ठीक। तब कब्रिस्तान शमशान घाट पे भी आप लड़े चिल्ला चिल्ला के। उसके बाद अब चूंकि आपके 9 साल करीब हो गए, फिर आपने क्या सोचा, अब तो हमने कुछ तो विकास किया नहीं देश के लिए, ना कोई हमने महंगाई कम की, ना बेरोजगारी कम की, अब कैसे आपको भटकाएं? तब इन्होंने फिर नया मुद्दा उठाया, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण। अब देखिए अब कैसे परिवारवाद इनका, देखिए इन्हीं का मुद्दा है, हमारा नहीं है। इन्होंने परिवारवाद का मुद्दा उठाया कि राजनीतिक परिवारवाद, देखिए इनको जब सत्ता बनानी होती है तो चौटाला जी परिवारवाद के साथ में हरियाणा में सरकार बनाए हुए हैं, मेरी पूरी बात हुआ। बादल जी के साथ सरकार बनानी होती है पंजाब में तो उनके साथ मिल जाते हैं, और कश्मीर की जिनकी बात कर रहे हैं वहां भी पीडीपी के साथ इन्होंने मिलकर सरकार बनाई, एनसीपी के साथ सरकार महाराष्ट्र में बना रहे हैं, और शिवसेना के साथ भी सरकार महाराष्ट्र में बना रहे हैं। ये शरद पवार इंडिया की तरफ है, इनकी तरफ अभी एनसीपी से याद आया। बात सुनिए, आप बोलने दीजिए भाई। अजीत पवार जी को लेके आए ना, ये अभी आगे और पोल खोलूंगा। जी। अजीत दादा पे कह रहे थे ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, उसके बाद उनको बुलाया कि मंत्री बना दिया, अब भ्रष्टाचार खत्म हो गया। तुष्टीकरण पे भी देखिए इनका तीसरा मुद्दा तुष्टीकरण। अब हरियाणा में दंगा हुआ, सरकार इनकी है, दोष किसको दे रहे हैं? हमारे ऊपर में। बताओ, विपक्ष को दोष दे रहे हैं, सरकार इनकी है। अब जब वहां मणिपुर में महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, एक शब्द नहीं बोला भाई, मेरा भाई है मेरे, एक शब्द नहीं बोला। झगड़ा तो इसी बात का है, भाई हम जरूर हैं, लेकिन हमारे वैचारिक मतभेद हैं, क्योंकि ये महिलाओं के अन्याय के साथ खड़ा नहीं होते। अच्छा, आप किसी गरीब के साथ खड़ा नहीं होते। अच्छा, आप कह रहे हैं तुष्टीकरण के इस खेल में आपका खड़े, तुष्टीकरण के खेल में आपका खड़े। हम समाज को खड़े, तुष्टीकरण का खेल हम नहीं करते। समाज के हर व्यक्ति को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी समाजवादी लोग करते हैं। डिबेट कौन हो, टॉपिक कौन हो, आप देख लीजिएगा हु बहु यही, आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। आप जैसे होता ना कि मोबाइल में एक बटन दबाना चाहिए ना। अरे मैं टोक रहा हूं, मेरे में टोके तो दो नहीं बोला उन्होंने, मैंने रोक दिया था। तो तानाशाही नहीं हो, लोकतंत्र हो, थोड़ा एक आध शब्द बोल लिया जाए। चलिए अब मैं बताता हूं तुष्टीकरण कितना गजब का है कि जब चंद्रयान लैंड किया तो अखिलेश जी क्या लिखे, चांद मुबारक। इसका जवाब भैया, चंद्रयान का चांद मुबारक से क्या मतलब था मेरे भाई? कितना गजब के एंगल पे जाते हैं, गजब की बात है भाई। और इसमें सुनिए, चंद्रयान में कोई दूसरी भाषा का शब्द नहीं है, उसके अलावा आप लैंडर कहिए, अंग्रेजी का शब्द है, विक्रम हिंदी और संस्कृत का शब्द है, प्रज्ञान हिंदी संस्कृत का शब्द है, रोवर इंग्लिश। ये चांद मुबारक कहां से आता भाई? फारसी के शब्द आपको याद आ रहे हैं? इतना ज्यादा आपको देश, और ये वो है जो देश के सबसे पढ़े लिखे होने के बाद विदेश से पढ़ के आए हैं। बताइए, हम हिंदुस्तान में हम दोस्त को फोन करके मुबारकबाद देते हैं, आप हमारी भाषा में भी धर्म खोजेंगे, भाषा में भी धर्म खोजेंगे। अरे आप चंद्रयान मुबारक को समझ में आता है, चांद मुबारक टोक रहे, अभी तो ज्ञान दे रहे थे। यही तो खत्म हो गया, चांद मुबारक। हमने बोलना शुरू किया ज्ञान। देखिए, चांद मुबारक, हम किसी चीज का स्वागत करते हैं, किसी को मुबारकबाद बोलते हैं, यही तो हमारी संस्कृति। क्या आप क्या कांग्रेचुलेशन को आप अगर उसमें बधाई की जगह कांग्रेचुलेशन लिख देते तो आप बुरा नहीं मानते? मैंने अंग्रेजी लिख दो तो बुरा नहीं मानेंगे, हिंदुस्तान की चलती हुई भाषा में अगर लिख दिया तो इनके पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि डिवाइड एंड रूल दिखाई पड़ता है, भाषा में धर्म दिखाई पड़ता है। अच्छा, एक मैं भी सुधांशु जी पूछे तो चांद मुबारक में धर्म कैसे आ गया, ये सवाल पूछा गया, और इसका जवाब दीजिए। मेरा सवाल है, जवाब देता हूं। भगवान शंकर के माथे पर चांद होता है, हम सब जानते हैं। अगर किसी को लगता है कि चांद मुबारक कह के उनको खुशी मिल रही है तो वो कर ले। कोई बोले कि भगवान शंकर का आशीर्वाद है, कोई बोले कि उनके धर्म का, तो इसमें क्यों धार्मिक एंगल बता रहा हूं जी। देखिए, जो उस दिन घटना हुई वो चांद को देखना उपलब्धि थी या चांद पे उतरना उपलब्धि थी? तो चांद का मुबारक भाई, आप कहते हैं चांद पे उतरना मुबारक, तो भी हम समझ जाते हैं। आप अनुराग, एक मिनट, बार बार डिस्टर्ब मत करिए, बहुत हो गया बदतमीजी आप लगातार कर रहे हैं। आप बोल रहे थे, मैं शांति से नहीं बोल सकते, ये तरीका ठीक नहीं, आप लगातार सुरेंद्र। देखिए, बोलिए, आप ये कहते हैं चांद पे उतरना मुबारक, वहां तक भी हम मान लेते भाई। चांद को देखना इंपॉर्टेंट नहीं था, चांद पे आपने उतरना वर्ड नहीं बोला, इसका अर्थ होता है कि आपके मन में हिकारत थी भारत की उस व्यवस्था को लेकर, इसलिए। और मैं इनको बता देना चाहता हूं, क्या करते हैं, व्याख्या कर रहे हैं आप, कह रहे हो क्या बोलो, गलत व्याख्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। चांद मुबारक लिखा नहीं, चांद पे पकड़ लिया हमने, अब गला आए बात
चांद मुबारक का मतलब क्या हुआ? चांद को पकड़ लिया। आपने बोला चांद मुबारक का मतलब ये हुआ, एक सेकंड, चांद मुबारक का मतलब इन्होंने बोला चांद को पकड़ लिया। पकड़ नहीं लिया, चांद पे पहुंच गए, चांद पे खड़े हो गए, चांद मेरे कब्जे में है क्योंकि हम चांद पे जा सकते हैं, ये मतलब है। और आप मैं एक सेकंड में किसी की बात नहीं आ रहा। चांद मुबारक का मतलब होता है ईद पकड़ लिया, ईद पे पहुंच गए। अरे सुरेंद्र राजपूत की बारी है और उनकी भी बारी है। अच्छा ये बताइए, ये चांद मुबारक की बात जो ये कर रहे हैं, जो बात सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, ये वाजिब है या वो कह रहे हैं कि चांद मुबारक का मतलब होता है चांद को पकड़ लिया? एक सेकंड, आपने बोला मैं पकड़ लिया, बोला कि नहीं बोला? जिन्होंने सुना वो हाथ खड़ा करे। शब्दों को तोड़ते हुए बोला है ना? बोला, आप बताइए बोला कि नहीं बोला? तो देखिए बोला है, आप लोग भी कमाल एक सेकंड, भाई साहब बोलेंगे, एक सेकंड। चांद पे हम खड़े क्या बोला इन्होंने? चांद मुबारक का मतलब, अब शोर बताइए, चांद मुबारक का मतलब क्या बोला? चांद पकड़ लिया। अब मैं इनके पास भी नहीं आ रहा। सही पकड़े। अब देखिए सुरेंद्र राजपूत अपनी टाइम पे बैठते हो, मैं कह रहा हूँ पकड़ने का भाई वही काम है मेरा, शब्दों को पकड़ना। मुझे भी तो बोलने दो, शब्दों को पकड़ना ही मेरा काम है भाई। देखिए शब्दों को पकड़ना ही मेरा काम है। मेरे कर्म पर तो मत बोलिए, मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। मैंने कहा उस पर खड़े होना, चांद अब मेरे कब्जे में, पकड़ा बोल दिया। क्या यार नाटक है यार, कमाल है यार। मजा आ गया हो। अच्छा ठीक है सर, अब आपकी बारी है। तो अब हम बात कर ले, कुछ सीरियस बात कर ले। सुरेंद्र राजपूत, आज आपके लिए मेरा सम्मान और बढ़ गया क्योंकि आप जिस तरह से अपनी टर्न का वेट कर रहे थे शालीनता के साथ, उसके लिए जोरदार तालियां। बहुत। जिस व्यक्ति, मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। ओके बोलिए। 3 बातें अभी सुधांशु जी ने एक चांद मुबारक पर कही, एक सुधांशु जी ने तुष्टीकरण पर कही, तीसरी बात इन्होंने कही भीख मांगकर। तो एक इनकी जो जितनी बातें थी ना, उसमें एक शेर याद आ गया। बच्चों अगर समझ में आए तो बताना। कहते मुंह में छुपी हो मीठी बातें और रग रग में अय्यारी हो। अय्यारी जासूसी को कहते हैं जी, मक्कारी को कहते हैं। मुंह में छुपी हो मीठी बातें, रग रग में अय्यारी हो, और उसकी दवा कहां से लाऊं जिसको ये बीमारी हो। ये मसला है इनका। अब आप चांद मुबारक पर, सर सुधांशु जी मैं आपके बीच में नहीं मिला, मतलब बड़ा आपका सम्मान है। इन्होंने कहा चांद मुबारक। एक बात मुझे बता दीजिए, अगर अखिलेश यादव ने चांद मुबारक लिखा तो क्या गलत लिखा? चांद मुबारक का मतलब चांद मुबारक हो, चाहे वो ईद का चांद हो और चाहे चांद की लैंडिंग हो, चाहे चांद पर हम आज विजयी हुए हैं तो चांद ही तो मुबारक करेंगे, सूर्य मुबारक थोड़ी करेंगे, ईद मुबारक थोड़ी करेंगे। अगर चांद मुबारक लिखा है उन्होंने, आप अगर किसी शब्द से, चूंकि आपके मन में मुस्लिम्स के प्रति इतनी नफरत है, आपने उर्दू को भी मुसलमान की जबान बना दिया। प्रेमचंद की जबान थी, फिराक गोरखपुरी की जबान थी। फिराक गोरखपुरी तो लिखा था सुधांशु जी, आप तो मर्मज्ञ हैं कि सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। हिंदुस्तान आपके जैसे लोगों से नहीं बना है, हिंदुस्तान उन जैसे लोगों से बना है, रघुपति साहब फिराक जैसे लोगों से। तो आप चांद मुबारक की बात करते हैं।